दोस्तों नमस्कार। गणतंत्र बिहार लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिंस राज। और आज पूरा बिहार जो है वो एक ऐसे बच्चे की कहानी बता रहा है जिसको शिक्षा की जरूरत है, जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी पूरी आत्मविश्वास को समेटकर उनसे शिक्षा का अधिकार मांगता है। सोनू की बात कर रहे हैं हम। और नालंदा में इस समय पूरे बिहार का फोकस है, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर तरह के लोग वहां उसकी मदद को आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या पूरे बिहार में एक वही बच्चा है जिसे शिक्षा की जरूरत है, या फिर शिक्षा की जरूरत हर घर में पलने वाले उस सोनू को है जिसे एक सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है? हम अभी मुजफ्फरपुर में हैं और आपको एक अनोखी पहल दिखा रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ संवाद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अभी स्मशान घाट पे हैं। यह स्मशान घाट, यहाँ संवाद होता है। जिंदगी का आखिरी जंग इंसान जो है यहीं पे हारता है और उसके बाद ये देह त्याग कर फिर एक दूसरे लोक की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन दूसरी तरफ की जब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे तो शायद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे स्थान पे भी क्या इस तरह की उक्ति की जा सकती है। यहाँ पे अब आपको हम दिखाते हैं जहां एक तरफ जिंदगी समाप्त हो रही है, वहीं तरफ दूसरी तरफ जिंदगी की शुरुआत वो भी बेहतर तरीके से स्टेप्स लेकर शिक्षा के रूप में यहाँ पे की जा रही है। दरअसल यहाँ पे सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बनाई जा रही है। एक तरफ जिस स्थान पे इंसान आखिरी सांस लेता है और उसके जिंदगी का महत्व खत्म हो जाता है, वहीं दूसरी जगह पे जिंदगी के महत्व देने के मायने गढ़े जा रहे हैं। वो भी सैकड़ों बच्चों को यहाँ पे एक बेहतर सिस्टम के तहत जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन, ये सभी वही बच्चे हैं जो यहाँ आसपास के घरों में रहते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनको शायद शिक्षा अपने तरीके से वो अगर चाहें भी तो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते और शिक्षा में खर्च के लिए शायद उनके पास पैसे नहीं हो और वो उसको मैनेज नहीं कर सके। लेकिन उन लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक संस्था के नाम से, अपन पाठशाला के नाम से यहाँ पे सैकड़ों बच्चों को शिक्षा में एक बेहतर जिंदगी प्रदान की जा रही है। अब आपको हम इन बच्चों से मिलवाते हैं, दिखाते हैं और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन लोगों की एक पहल रही कि इन बच्चों को बेहतर शिक्षा का जो है वो माहौल प्रदान किया जा सके। इन बच्चों को भी शिक्षा का जो अधिकार है, जो सरकार शायद नहीं दे पाई, ये लोग ऊपर उठकर जो है इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग बच्चों से मिलते हैं और आप एक बार दिखाएं। देखिए कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और कितने सलीके से बैठे हैं। इसका मतलब यह है कतारबद्ध होकर। और आप अगर देखेंगे तो बच्चों को यूनिफॉर्म भी दिया गया है संस्था के। आप इस तरफ दिखाइए जरा और दिखाइए बच्चे कैसे बैठे हैं और पढ़ाई में मशगूल हैं सब लोग। और ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका मतलब ये है कि ये सभी बच्चे अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। देखिए एक बच्चा यहाँ बैठा है। क्या नाम है आपका? पीयूष। जोर से बोलिए। पीयूष। पीयूष, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे पढ़ाया जाता है। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे कितने दिन से पढ़ रहे हो? बहुत दिन से पढ़ रहे हो। अच्छा, क्या क्या पढ़ रहे हो अभी तक? एबीसीडी आता है? पढ़ते हैं? गिनती आता है कि नहीं? 1 2 इंग्लिश पे आता है कि हिंदी में? 1 2 आता है कि 1 2 आता है? 1 2 आता है। पर जो सुनाओ तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, क्या नाम है? पीयूष। पीयूष नाम है ना। अब देखो एक बच्ची जो है यहाँ पानी पी रही है, वो प्यास लगा हुआ है। क्या नाम है? नाजिया। नाजिया नाम है। पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है बुआ? 3 में पढ़ती हो? 3 क्लास में पढ़ती हो? वाह। और देखिए यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से, अरे ये तो फोटो भी बनाई है। देखिए जरा, ये चित्रकारी आपको हम दिखाते हैं। मतलब बच्चों में जिस प्रकार की एबिलिटी को डेवलप कराया जा सकता है उस तरह की एबिलिटी को भी डेवलप कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुलेखा। पढ़ने के लिए सब कुछ मिलता है, किताब कॉपी वगैरह? पैसा भी देना पड़ता है? नहीं। पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्री में पढ़ाते हैं। कितना दिन से पढ़ रही हैं आप? कितना दिन से पढ़ रही हैं यहाँ पे? बहुत दिन हो गया। ड्रेस मिला है कि नहीं? नहीं। ड्रेस अभी नहीं मिला है। ड्रेस मिलता है ना यहाँ? अच्छा, चलिए। तो आपको हम दिखा रहे थे किस प्रकार जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई होती है और ये टोटल जो पूरा कार्यक्रम है ये बिल्कुल बच्चों से बिना एक पैसा लिए चलाया जाता है। और यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोग इसका पूरा आयोजन करते हैं। इसके पूरे, क्या नाम है सर आपका? सुमन सौरभ। सुमन सौरभ नाम है। कब से ये क्लास चला रहे हैं अपन पाठशाला जो है? 2017 से चल रहा है। 17 से चल
रहा है। अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं? अभी तक लगभग जो है अभी इस साल में जो है 126 गो एडमिशन है यहाँ पर। इस साल 126 एडमिशन। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग अभी अपना सरकारी नौकरी हो, ये सब टेंशन नहीं ले एकदम, क्योंकि जब सरकारें नहीं समझती है तो आप काहे टेंशन लेते हैं? अब यहाँ पर जो है झुग्गी बस्तियों के बच्चे के लिए जो है उतना अच्छा सुविधा यहाँ पर है नहीं। स्कूल बहुत सारा दूर है, सब बांध पर रहते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से लाते हैं आप लोग, क्योंकि खर्च तो है? हाँ खर्च है, कहाँ से पैसा लाते हैं? तो खर्च है, सब लोग जो है खुद से सहयोग के माध्यम से जो है, हाँ खुद से सहयोग करके। आप लोग इस अपन पाठशाला के बीच हम लोग 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। हाँ। 3 लोग अपने अपने पॉकेट से पैसे जी, जमा करके उसके जी, बाद ये करते हैं। जी। बच्चों को किस किस तरह की सुविधा मिलती है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे सांसद जी के ओर से जो है बच्चों को यूनिफॉर्म दिया गया है। सांसद निधि के? जी, अच्छा। सांसद जी अपने फंड से दिए हुए है ना। और बाकी जो कोई संपर्क के लोग हैं, दोस्त हैं, वो अपने जन्मदिन के अवसर पर कॉपी वॉपी जो है लेकर आते हैं और बच्चों के बीच में बांट देते हैं। कॉपी कलम भी मिल हाँ, जाता है, बिल्कुल। ड्रेस भी सबको मिला जी। हुआ है, और आप लोग फ्री में अपना सेवा भी दे देते हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, सरकार से कभी इस मामले में बातचीत हुई कि इन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो सरकार ऐसी सुविधा कोई दे? नहीं नहीं कभी नहीं। तो इस तरह का उम्मीद भी नहीं रखते हैं आप? नहीं। देखिए दरअसल एक फॉर्मूला भी है, कहते हैं कि सरकार के भरोसे आदमी कैसे बैठे, पता नहीं कि सरकार कहीं हम लोगों के भरोसे बैठा हो। और शायद इसी फॉर्मूला पे ये लोग काम भी कर रहे हैं कि किसी का रास्ता देखने से बेहतर अपना एक खुद का रास्ता बनाना है। अगर जिसको जिसको ये चीज अच्छी लगेगी, लोग आके मदद करते जाएंगे और ये जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों का भविष्य सुधरता जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको हम ये बताएं, जो इन्होंने बताया भी कि सांसद महोदय जो है वो अपने निजी कोष से इन बच्चों को यूनिफॉर्म अवेलेबल करवाए, और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म अवेलेबल कराने का मतलब यह है कि उनको भी ये पता जरूर होगा कितने बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। शायद अगर वो पहल करते तो इन बच्चों के लिए और भी सुविधा यहाँ पे दी जा सकती थी। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हम बातचीत करेंगे। और भी बच्चे हैं बहुत सारे, देखिए इधर बैठे हैं, और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? शिवम। शिवम किस क्लास में पढ़ता है? हम किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। 1 में पढ़ते हो। क्या क्या पढ़े हो आज? क्या पढ़ रहे हो? कखो। कखा में पढ़ते हो? दसवीं का पूरा हो गया है, फिर सीख रहे हैं अभी? अभी सीख रहे हैं। कहाँ घर है? सिकंदरपुर गेट। सिकंदरपुर घर है। पापा का क्या नाम है? टुनटुन बाबर। ठीक, तो यहीं पे पढ़ते हैं। कितने दिन से पढ़ते हो? 10 दिन से। 10 दिन से पढ़ते हो। ड्रेस भी मिला है? तुम्हारा ड्रेस तो नया लग रहा है जी, नया मिला है ना? और भी बहुत सारे लोग हैं। बच्चों को देखिए आप एक दफा दिखाइए, जिसमें कुछ बच्चियां भी हैं जो कि मतलब 6-7 के आसपास पढ़ती होंगी, और बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वो संवारा जा रहा है। हम सुमित जी से बात करते हैं, क्योंकि सुमित जी जो है अपन पाठशाला के जितने भी लोग 3-4 लोग जो हैं उनके प्रमुख इन्हीं के पास था, और प्रमुखता से इनके मन में ये विचार भी आया कि इसको फिर शुरू किया जाए। सुमित जी क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आप लोग आए और हमारे पाठशाला को, समाज को या फिर और लोगों को प्रेरित करने के लिए दिखा रहे हैं। इसलिए आपको गणतंत्र भारत और बिहार के तरफ से, मेरे तरफ से स्वागत और आप लोगों का अभिनंदन है। ये बताइए कि बहुत ही अलग टाइप का आजकल के युवा जहां अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी, अपने लिए एक अच्छी सी लड़की, और कहीं ना कहीं अपने एक बेहतर लग्जरियस लाइफ को मतलब कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं, और आप यहाँ पे इन बच्चों की सेवा में हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी का शाश्वत सत्य यही है कि मरना है और लेकर जाना नहीं है। तो और यह शमशान घाट है और यही प्रबल हो जाती है। और 2017 में जब हम आए थे तो यही देखे थे कि सबको तो जाना यही है, तो इन बच्चों को देखे कि इधर उधर भटकते रहते थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें पढ़ाया जाए। तब से हमने एक संकल्प लिया, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किए और नगर निगम के अशोक भैया है, इन लोगों से बात करके यहाँ पर एक व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पे ये बरामदा है, तो हमने कहा कि यहीं पे पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर पढ़ाइए। और जब हम लोग पढ़ाना शुरू किए तो 5 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे आते थे। अब स्थिति यह है कि 100 से प्लस रोज दिन आते हैं। मतलब कुल बच्चों का एडमिशन कितना है अभी तक? 127-28 की एडमिशन है। हाजिरी है देख के 28-29 है, लेकिन नियमित 100 आते हैं। नियमित 100 आते हैं। बिल्कुल, अभी भी बहुत खुश भी हैं पेरेंट्स भी इन लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताइए कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है कि नहीं, कि सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं, सरकार के तरफ से सर, सरकार का यही कहना है
कि प्रत्येक वार्ड में वह आंगनबाड़ी चलाता है। एक पंचायत में कई एक सरकारी स्कूल खोले हुए हैं, तो सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है आप खुद जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनकी बात को समझा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार अपने ही स्टेटमेंट में, अपने ही कथन में फिर से फंसती हुई नजर आती है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय है, तो ये बच्चे कौन है? आखिर क्या ये बच्चे उस एरिया के नहीं है जहां के वो आंगनबाड़ी केंद्र या प्राथमिक विद्यालय है, या फिर वो युवा बच्चे हैं जिन पर आंगनबाड़ी केंद्र में इनको जो है वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती, मुहैया नहीं कराई जाती, तभी ये बच्चे यहाँ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। और सुमित जी, एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि जो इतना बड़ा आप मतलब लेके चल रहे हैं, इतने बच्चों का जो भविष्य बनाने के लिए लेके चल रहे हैं, और स्थान भी आपने स्मशान घाट यानी मुक्ति धाम को चुना है, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सर, इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि पूरे जिंदगी का सार अगर कहें तो यहाँ खत्म होती है और यहाँ से एक नई सपनों की जन्म होती है। इन बच्चों से पूछेंगे कि क्या बनना है, तो यह एक जन्म है कि हमें करना क्या है, इसीलिए यह स्थान। और आगे इसके भविष्य के बारे में क्या सोचा? अपन पाठशाला का भविष्य क्या है? भविष्य यही है कि इन बच्चों को बेहतर कराना है। इनकी कंपटीशन प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं या जिन उन स्कूल के बच्चों से कंपटीशन हो, अभाव रहित में यह उनसे बेहतर करे, जिला में टॉप करे या फिर अपने सपनों को साकार करे, हमारा यही उद्देश्य है। सफलता की भी शायद यही परिभाषा है, अगर सुविधा मुहैया कराई जाए और उसके बाद सफलता मिले तो कहीं ना कहीं बेहतर तो है, लेकिन शायद बेहतरीन माहौल तभी बनता है जब सुविधाओं का अभाव हो और उसके बाद उस अभाव में आदमी सफलता के मतलब पहलुओं में जाके बैठ जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे पूछताछ एक बार फिर से करेंगे, पूछेंगे कि आखिर और कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको बेहतर यहाँ लगती है, स्कूल का एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में क्या अंतर नजर आता है, और क्या कुछ चीजें हैं जिसको और बेहतर की जा सकती हैं जिससे बच्चों को अपने भविष्य की ओर जाने में और मदद मिलेगी। यहाँ कुछ बच्चियां भी बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। एक मिनट जरा इधर आया जाए। और क्या नाम है बच्चा आपका? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी, कब से पढ़ रही है यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रही हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। क्या बनना है आगे? आर्मी। आर्मी में जाना है, देश के लिए, मतलब देश की रक्षा करना चाहती हैं। अभी 6 में हैं आप? 7 में हैं आप। और यहाँ स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? अपन पाठशाला। अपन पाठशाला। इसके बाद कोई स्कूल भी है? स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं। स्कूल में नहीं होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, यहाँ होता है। कितने अच्छे से पढ़ाई होता है यहाँ? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से। आपका क्या नाम है? निशा कुमारी। जोर से बोलो। निशा कुमारी। ईशा कुमारी। ईशा, आप किस क्लास में हैं? 7 में। 7 में पढ़ती है। आगे क्या करना है? आगे टीचर बनना। टीचर बनना है। मतलब यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि शिक्षक जो है बहुत सारे बच्चों को बेहतर दिशा दे सकता है, इसीलिए शिक्षक बनना है आपको। चलिए, किस क्लास में हैं आप? 7 में। ईशा कुमारी। चलिए देखिए, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनमें आपको सपनों का अभाव नहीं है, इनके पास भी सपने हैं, इनके पास भी आंखें हैं, और कहीं ना कहीं जो भविष्य बेहतर देखता है वो सपने भी जरूर देखता है, क्योंकि बिना सपनों का भविष्य नहीं हो सकता। और ये लोग यहाँ से पढ़ के अभावग्रस्त इलाके से भी बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं अभाव में जीवन जीने के बाद ये लोग देश की रक्षा और शिक्षक बनने, मतलब समाज को शिक्षा से सींचने का काम करने का सपना देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बुलंदियां जो हैं, इनके हौसले कितने बुलंद है, और इन बुलंद हौसलों के साथ जब चीजें बेहतर शुरू होगी तो निश्चित तौर पे इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और अपन पाठशाला को शुरू करने वाली पूरी टीम को हमारी संस्था की तरफ से बधाई है, और निश्चित तौर पे आगे जो आने वाली चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों में भी हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करेंगे कि उनसे मिलकर इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ा जाए। और सरकार से भी ये गुजारिश होगी, अगर नीतीश कुमार तक ये वीडियो पहुंचती है तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर आपके राज्य में कुछ ऐसे युवा हैं जो इन बेहतर छात्रों के लिए और बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आपको भी सरकारी तरफ से कुछ मदद ऐसे करना चाहिए जिससे वो लोग सहूलियत के साथ इन बच्चों का भविष्य संवार सके। बने रहिए गणतंत्र बिहार लाइव के साथ। मैं प्रिंस राज, विकास गोस्वामी के साथ। नमस्कार।